A current loop consists of two identical semicircular part, each of radius r, one lying in xy plane, other lying in xz plane. If the current in the loop is I, the resultant magnetic field of the two semicircular part at the common center would be. क्या बोला है आपका, देखो ये कॉइल है, मैं डायग्राम बनाता हूँ ना अच्छे से. क्या हुआ ना, देखो ये कॉइल है, ये कॉइल है. अभी क्या बोला इन लोग ने, वेट, इस डायग्राम को बनाने का यही तरीका है क्या. यही तरीका है बेस्ट है डायग्राम बनाने का, क्योंकि इन लोग ने बोला है एक कॉइल एक्स जेड प्लेन में है और एक कॉइल आपका वाई जेड प्लेन में है. ओके, तो इसको x मान लो, y मान लो, z. एक हो गया एक्स जेड प्लेन में, एक हो गया वाई जेड प्लेन में. ठीक है, यही डायग्राम बनाने के लिए मैंने वो सहायता ली थी. तो इसमें बोला है इस सेंटर पे इसका क्या आ जाएगा, तो आप निकाल दो. इस मैग्नेट इधर लूप में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई करंट इसमें फ्लो ही होगा. ओके, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें निकालना है सेमी सर्कुलर आर्क. पहले इस आर्क को ले लो a, इस आर्क को ले लो b. आर्क के लिए क्या हो जाता है, म्यू नॉट आई बाई 4πr इंटू पाई होता है क्या, इंटू पाई हो जाता है. तो कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r. जितना इसमें करंट है उतना इसका करंट है, जितना इसका रेडियस है उतना इसका रेडियस है. तो कोई चिंता की बात नहीं है, सिर्फ हमें डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन देखना है. और इन लोग ने आई जे के फॉर्मेट में नहीं दिया, मैग्नीट्यूड दिया इसका. इसके वजह से कहाँ आएगा, इसके वजह से आएगा इधर फॉर ए, तो बी ए इधर आ जाएगा और बी ड्यू टू बी इधर आ जाएगा. तो इधर बी ए वाला आ गया, इधर आ गया बी बी वाला. इसका नेट आ जाएगा इस तरफ, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है. तो क्या आ जाएगा, रूट टू ए, क्या आ जाएगा, रूट टू ए आ जाएगा ना. अगर दोनों वेक्टर ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, तो उसका नेट रिजल्टेंट रूट टू ए आ जाता है. तो उसी तरीके से रूट टू ए अपना क्या है, म्यू नॉट आई बाय 4r है. तो म्यू नॉट आई बाय 2 रूट 2r. ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन 48 का हो गया बी. ओके, टू सेमीसर्कुलर कॉइल ऑफ 1 and 2 are made from same wire, but the radii of the first coil is twice of the second. What potential difference is in the volt should be applied across them so that the magnetic field at the center is same. हमें क्या बोला है, R1 by R2 का रेशियो क्या है, R1 by R2 का रेशियो है 1 by 2, सॉरी ट्वाइस. रेडियस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ 2 ना, ये हो गया यहाँ पे. और क्या बोला है यहाँ पे, ये रबर को तो चेंज कर दो. हाँ, ये आ गया 2. और हमें बोला व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल. ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसका आंसर इसमें से कुछ भी नहीं है. तो ये क्वेश्चन का आप स्किप कर दो, मैं जो बोल रहा हूँ स्किप कर दो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बराबर आंसर के साथ नहीं है. इसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग में कुछ तो गलत है. ओके, तो इसको आप थोड़ा सा स्किप कर दो. यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन क्या होना चाहिए था. ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व करो. ये जो क्वेश्चन दिया है वो मत करो. यहाँ पे ये सब तो ठीक है. व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इन शुड बी अप्लाइड अक्रॉस देम सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज सेम. यहाँ पे इसके जगह पूछना चाहिए व्हाट शुड बी रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस देम शुड बी. क्या पोटेंशियल अप्लाइड करना चाहिए दोनों कॉइल्स के अलॉन्ग, ताकि उन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाए. ओके, पहली बात तो हम दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स लिख लेंगे. हमें ये पता है कि R1 इज इक्वल टू 2R2, ये हमें पता है. तो मैग्नेटिक फील्ड लिखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 और I2 बोला है ना, I1 और I2 ले लो 2R1, और दूसरे वजह से B1 और B2 हो जाएगा म्यू नॉट I2 बाई 2R2. सिंस दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दो. म्यू नॉट I बाई 2R1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 बाई 2R2. 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल. तो हमें पता है R1 की जगह हम लोग 2R2 लिख सकते हैं क्या, R2 से R2 भी कैंसिल. तो I1 आ जाएगा 2I2. मतलब करंट इन दिस वुड बी 2 टाइम्स ऑफ करंट इन 1 वुड बी 2 टाइम्स ऑफ I2. हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है. ओके, हमें वोल्ट का डिफरेंस चाहिए ना, V1 बाई V2. इसका रेशियो पूछा है. इन लोगों ने क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिया है, और उसने क्वेश्चन में बराबर मतलब क्वेश्चन फ्रेमिंग में आधा क्वेश्चन आ गया है प्रिंट पे. एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आया था. ओके, तो V1 बाई V2 I1 R1 बाई I2 R2, इसका रेशियो ले लेंगे तो आ जाएगा क्या. अभी R1 क्या होता है,
R1 is directly proportional to length. R1 is directly proportional to length. Okay. एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. ये पता है कि हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाई A, ये तो पता ही रहेगा ना. लेंथ दोनों का सेम है, सर्कुलर कॉइल लेंथ तो सेम है. ओके, बट उसका रेडियस वेरी कर रहा है. रेडियस वेरी कर रहा है तो एरिया भी वेरी करेगा. एरिया वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर. रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर. यहाँ पे हमें वैल्यू लेंथ के टर्म्स में दिए, रेडियस के टर्म्स में दिए. अगर रेडियस बड़ा है तो उसका ये सर्कमफेरेंस भी बड़ा हो जाएगा. सर्कमफेरेंस लेंथ को प्रोपोर्शनल करता है. तो हमें एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में दिए थे, हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे. तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा इस केस में. तो इस केस में आपको पता है लेंथ क्या हो जाएगा पूरे वायर का, 2 पाई R होता है. सर्कमफेरेंस, क्योंकि देखो पहले वाले का रेडियस दूसरे वाले से डबल है तो उसका सर्कमफेरेंस भी ज़्यादा होगा. ज़्यादा मतलब लेंथ ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा. तो लेंथ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. ओके, और हमें पता है I1 बाई I2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, मतलब L1 बाई L2. वही रेजिस्टेंस हो गया. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. ये हो गया आपका रेजिस्टेंस. तो इसको आप लिख दोगे R1 बाई R2 विच इज रेडियस का रेशियो. तो ये I1 बाई R2 क्या आ गया, 2 इधर से मिल गया, और ये तो आपको गिवन है ही, इंटू 2. तो I1 बाई I2 क्या हो गया आपका, 4. आंसर ये होना चाहिए. और इन लोग ने आंसर की में ये दिया था, बट क्वेश्चन फ्रेमिंग में आपने गलत, इन लोग ने गलत कर दिया था. तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रेडियस अब रेजिस्टेंस लेना है विथ लेंथ, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया की बात नहीं की है. रेजिस्टिविटी तो एक सेम, देखो सेम वायर का है इसलिए रेजिस्टिविटी सेम आएगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में बात नहीं की है, तो बचा क्या, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा. L क्या होता है, L इतना होता है. देखो इतने से वायर का कितना रेजिस्टेंस रहेगा, इतने से वायर का कितना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ही बोलते हैं ना हम लोग. तो इस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा क्योंकि करंट को इतना बड़ा पाथ कवर करना है और इसमें हर जगह रेजिस्टेंस रहेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा. तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. और L क्या बोलेंगे हम लोग, 2 पाई R विच इज 2 पाई R इज सर्कमफेरेंस और R इज द रेडियस. तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. तो आप यहाँ से आ गया आपका आंसर 4. तो इतने रेशियो में आपको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा दोनों सेंटर्स को. तो V1 बाई V2 इज 4, मतलब इतना पोटेंशियल रेशियो अगर करोगे तभी जाके मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सेम होगा दोनों के लिए. अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे. ओके, लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड B on its axis. Okay, along its axis. If the current is doubled and the number of turns per centimeter is half, the new value of magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट NI. हमने B डैश क्या बोल दिया, म्यू नॉट तो वही है, नंबर ऑफ पर सेंटीमीटर टर्न्स को डबल कर दिया. ओके, सॉरी हाफ कर दिया, मतलब इसको n/2 कर दिया और करंट को डबल कर दिया. तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, म्यू नॉट NI. तो B डैश इज ऑल्सो इक्वल टू B. B डैश B इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा यहाँ पे. ओके, a wire carries a current. Maintaining the same current, it is bent to form a circular plane coil of one turn which produces magnetic field B at the center of the coil. Okay, the same length is now bent more sharply to give a double loop of the smaller radius. The magnetic field at the center of the double loop caused by the same current is. अच्छा, हम लोगों ने एक वायर, करंट कैरिंग वायर को लूप में कन्वर्ट कर दिया, एक सिंगल लूप में. तो B हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2R. ये हो गया 2R. समझो हमने लेंथ, वायर का लेंथ था अपना L, तो इस केस में L हो जाएगा 2 पाई R के इक्वल. ओके, L हो जाएगा 2 पाई R के इक्वल. तो R को हम लोग क्या रख सकते हैं, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और R को हम लोग रख सकते हैं L बाई 2 पाई. सेकेंड केस में हम लोग क्या बोले, उसे और छोटा रेडियस में 2 कॉइल किया. तो B इज N मतलब 2 म्यू नॉट I बाई 2R. R डैश हो जाएगा अभी दिस लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई R, 2 टर्न्स कर दिए ना, 2 पाई R डैश. तो इस केस में L इज इक्वल टू 4 पाई R डैश. तो R डैश इज इक्वल टू L बाई 4 पाई. इस केस में देखो B, और इसको B डैश बोल देते हैं. B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और R की जगह पे क्या आ जाएगा, L बाई 2 पाई. B डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका R. ओके, इधर R आ जाएगा विच इज L बाई 4 पाई. तो L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल. B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2. B इज इक्वल टू, तो B डैश हो जाएगा 2B. B डैश हो जाएगा आपका, देखो
यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अच्छे से उसको पूरा वैल्यू डाल के सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये बी डैश की जगह पे हमारे क्या आ जाएगा, 2 म्यू नॉट आई 2 आर क्या हो जाएगा, आर डैश क्या हो जाएगा, एल बाई 4 पाई, एल बाई 4 पाई, 2 से 2 कैंसिल। इस केस में क्या हो जाएगा अपना नॉर्मल वाला केस जो था, म्यू नॉट आई 2 आर की जगह पे आ जाएगा एल बाई 2 पाई। तो म्यू नॉट आई एल इसका वैल्यू पूरा मिलके हो गया बी, तो म्यू नॉट एल आई इसका पूरा वैल्यू मिलके हो गया बी, बी डैश इज इक्वल टू 4b, नॉट 2b 4b। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स पी क्यू आर बोथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर से परपेंडिकुलर है, मतलब एक अगर इधर जा रहा रहेगा तो एक इधर पेपर का प्लेन ये है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर विथ डिस्टेंस 5 मीटर बिटवीन देम। ओके, ये अगर प्लेन ऑफ पेपर है तो इधर एक पी रहेगा, इधर एक क्यू रहेगा, उनके बीच में 5 मीटर का ये है। इफ पी एंड क्यू कैरी इक्वल करंट 2.5 कैरी नॉट इक्वल करंट 2.5 एम्पियर 5 एम्पियर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द हाफ वेव बिटवीन देम इज। तो ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा हो गया, आपका पेपर ऐसा रख दो लाइन में, आपका करंट कैरिंग वायर्स ऐसे जा रहे हैं विद डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बिटवीन देम। हमें पूछा है इन द मिड पॉइंट, मतलब 2.5 पे इसका कितना वैल्यू होगा, इसका कितना वैल्यू होगा, और कुछ दिएगा नहीं, इतना ही समय। तो इसको कर लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इस करंट को प्लेन ऑफ पेपर से परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा दिख रहा है हमें साइड व्यू से, तो इसका 2.5 पे निकालना है ना, 2.5 इधर से 2.5 इधर से भी डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें लॉन्ग करंट कैरिंग लॉन्ग पैरेलल वायर्स बोला है, टू लॉन्ग बोला है तो इन्फिनिट लेंगे। इन्फिनिट वायर का क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, 2 पाई डी। तो म्यू नॉट आई 2, इसका आई कितना है, इट इज़ 2, पी का निकाल रहे हैं ना हम लोग, अगर पी का निकालेंगे तो उसका आई कितना है 2.5, तो इट इज़ 2.5 पाई और ये 2.5, और बी क्यू कितना हो जाएगा, इसका किधर आएगा, समझो सेम करंट सेम डायरेक्शन में ना करंट, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बाहर की तरफ आएगा। ओके, आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हो। तो और पी क्यू आ जाएगा म्यू नॉट इधर आ जाएगा 5 2 पाई बाई 2.5। तो अगर हम लोग अंदर की तरफ को जो है उसको पॉजिटिव ले लें, नहीं अंदर की तरफ को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ये वाला पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा लग रहा है मुझे बड़ा टर्म आएगा। ओके, तो बी पी माइनस ऑफ बी पी प्लस बी क्यू वुड बी गिव नेट माइनस ऑफ म्यू नॉट, क्या आएगा, म्यू नॉट 2.5 माइनस 2.5 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 2.5। ओके, प्लस 5 इधर आई आएगा ना, आई तो हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर लिया ना, सॉरी आई क्यों आएगा इधर, वेट अ मिनट, लिखते अच्छे से लिखते सब तो समझेगा हमें आंसर। क्या आ जाएगा, म्यू नॉट 2.5, इसको हम लोगों ने नेगेटिव लिया ना और इसको पॉजिटिव ले लिया, और अपॉन 2 पाई 2.5, ये आ गया आपका माइनस में, प्लस आ जाएगा 5 म्यू नॉट अपॉन 2.5 और 2 पाई। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर दो डायरेक्टली, तो इसको मैं आगे ले लूँ 5 म्यू नॉट माइनस 2.5 म्यू नॉट अपॉन 2.5 बाई 2 पाई, ये हो जाएगा 2.5 म्यू नॉट आएगा, 2.5 से 2 पॉइंट कैंसिल, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आ जाएगा आंसर, म्यू नॉट बाई 2 पाई आ जाएगा, तो 52 का हो जाएगा 4th। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स रेडियस दिस करंट कैरिंग दिस। तो बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर होता है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, आई कितना दिया है हमें 2, एन कितना दिया है 50 टर्न्स, रेडियस कितना दिया है 0.5, इसको इधर मल्टीप्लाई तो ये 1 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 हो गया 8 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू पाई, ये हो गया 400 इंटू 10⁻⁻⁷, ओके 10⁻⁷ इंटू पाई 3.14। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, ये 2 0 से इसका हटा देंगे, तो 314 इंटू 4 क्या आ जाएगा 1256 इंटू 10⁻⁷, तो हमें 1.2 दिख रहेगा। हाँ, इसकी तरफ से लेकर आए 3 पॉइंट इधर डाल लेंगे तो इधर 4 हो जाएगा, तो
25 इंटू, तो इसका 53 का हो गया, बी हो गया आपका। ओके, a long hollow copper pipe carries a current, then the magnetic field is produced inside the pipe only, outside the pipe only, both inside and outside, nowhere। hollow pipe है, देखो मैग्नेटिक फील्ड सब जगह प्रोड्यूस होगा, किधर भी रहने दो। करंट जो है, हॉलो पाइप है ना, करंट किधर फ्लो होगा, करंट हॉलो पाइप है, तो अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो इस इधर मेटल जो है ये पार्ट, इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो इसमें होगा, सिर्फ इतना ही करंट कैरी होगा। अगर हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से इधर कुछ लेंगे तो इसके अंदर कुछ करंट है क्या, करंट एलिमेंट नहीं है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो ओनली आउटसाइड द पाइप, जब भी हम लोग आउटसाइड द पाइप लेंगे तो इतना पूरा आ जाएगा आपका एम्पियर सर्किट लूप में आ जाएगा ये, तो इसमें पूरा आ गया करंट वाला एलिमेंट, तो उसमें आ जाएगा, तो ओनली आउटसाइड द पाइप होगा। और अगर सॉलिड रहा तो आप इतना एरिया लोगे, इसमें भी कुछ करंट रहेगा, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में, सॉलिड के पूरे वॉल्यूम में है, पूरे वॉल्यूम में करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, सब जगह पूरे वॉल्यूम में करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस जगह हर पॉइंट पे आता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं ना, करंट इसका ये इंक्रीज होता है और ये डिक्रीज होता है, ऐसा। दिस इज फॉर सॉलिड। और हॉलो के लिए बनाएंगे तो डायरेक्टली उसके पेरीफेरी से चालू होगा और ऐसा एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा, पेरीफेरी से चालू होगा, अंदर तक जीरो रहेगा ये। तो इस इधर से ग्राफ जाते हैं, पहले इतना रहता है, फिर ये जीरो, ये ऐसा हो जाता है, तो आपको ओनली आउटसाइड आएगा पाइप। A coil of 1 turn is made up of wire certain length, then from the same length of the coil 2 turns is made. The same current is passed in both the cases, then the ratio of the magnetic induction at the center। ऐसा एक सेम क्वेश्चन अभी किया था हम लोग ने। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो लेंथ सेम है, एक लेंथ के वायर को पहले एक टर्न में किया, फिर 2 टर्न्स में कर दिया, तो हम लोग ने सेम क्वेश्चन अभी किया था, तो देखते हैं अभी। ओके, इसमें क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इट इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इस केस में आर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर विच इज इक्वल टू एल, सॉरी 2 पाई आर नहीं 2 आर आएगा ना, तो आपका आर क्या आ गया, एल बाई 2 पाई, तो इसको आप लिख लोगे म्यू नॉट आई बाई 2 आर एल बाई 2 पाई, क्योंकि रेशियो लेना है तो हम लोग इसको अभी रखते हैं ऐसे एक लिए, R1 लिख दो इसको, बी इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लूप 2 हो गया ना, और आई अपॉन 2 लिख दो। इस केस में R2 क्या हो जाएगा, R2 वुड बी, क्योंकि पूरा लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 2 पेरीफेरी, मतलब उसका 2 सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, तो R2 क्या हो जाएगा आपका L बाई 4 पाई हो जाएगा यहाँ पे, तो R2 विल बी 4 पाई L बाई 4 पाई, और R1 विल बी L बाई 2 पाई। तो इसको दोनों को ले लो आप इसमें B1 B2, तो म्यू नॉट आई बाई 2 R1 अपॉन म्यू नॉट आई बाई 2 R2, और इधर 2 आएगा क्योंकि इसका 2 लूप्स है, तो ये तो कैंसिल हो गया, इससे 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा R1 और ये 2 बचा रहेगा, और ये ऊपर चला जाएगा R2। ओके, R2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, L बाई 4 पाई, और R1 की जगह पे L बाई 2 पाई, और क्या आ जाएगा, इधर नीचे 2 था ना आपका, 2 था, ये सब आ गया, L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, पहले वाले केस का दूसरे वाले केस का रेशियो आ गया 1/4, तो ऑप्शन हो गया बी, 55 का हो गया बी ऑप्शन। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड dB फॉर अ स्मॉल करंट DL एट अ डिस्टेंस R ऑफ एन करंट कैरिंग एलिमेंट इज, तो आपको बायो सावर्ट लॉ पूछ लिया कि यहाँ पे बायो सावर्ट लॉस, तो आपको क्या आ जाएगा, देखो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4, आई स्क्वायर नहीं आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, DL क्रॉस R अपॉन R, DL क्रॉस R अपॉन R वेक्टर, या तो DL क्रॉस R होगा ना, DL क्रॉस R, इसमें क्या दिया है, ये तो होने नहीं वाले, अपॉन R क्यूब, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो ये सही वेक्टर है, तो मतलब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको आ जाएगा इसमें। 2 इक्वल करंट कैरिंग कॉइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर AB और CD। अच्छा, ये करंट कैरिंग कॉइल्स है AB और CD। वेट अ मिनट, 2 इक्वल electric currents are flowing perpendicular to each other as shown in the figure, AB and AC are perpendicular to symmetrical placed। अच्छा, ये 2 करंट कैरिंग एक्सिस है, इसमें AB और CD ऐसा प्लेस किया गया है। Where do we expect the resultant magnetic field to be 0? किधर 0 हो जाएगा, along AB
अलॉन्ग सी डी और बोथ अलॉन्ग ए बी ए सी, दोनों के अलॉन्ग होगा, या सिर्फ और सिर्फ ऑन ओ डी, ओ और डी, बी और ओ, किधर किस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जीरो देखने मिलेगा। तो किस पॉइंट पे होगा, देखो इधर करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, इधर करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग बात करें इस सी डी सेगमेंट की, तो इसका करंट किधर आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा अबव, तो हम लोग डॉट से डिक्रॉस डिनोट करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा अबव, तो ये कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो इधर जीरो नहीं रहेगा, मतलब इस सारे पॉइंट पे जीरो नहीं रहेगा, एक पॉइंट का देख लो सारे पॉइंट का मिल जाएगा। इधर जा रहा है आपका, देखो इस पॉइंट पे है तो इसके वजह से आएगा क्रॉस, इस करंट की वजह से आएगा डॉट आएगा, दोनों का डिस्टेंस सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, ओके परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, आपका करंट का वैल्यू भी सेम है, और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस ए बी एक्सिस पे कैंसिल आउट हो जाएगा सब, तो मतलब आपको ए बी एक्सिस पे सब जगह जीरो मिलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट।